बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है। सबसे पहले इसमें आज जो डिस्कस किया जाएगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, उसकी एक आधी एग्जांपल और साथ में उसकी एप्लीकेशन जो होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगी। हर एक लेक्चर में एक एक एग्जांपल को डिस्क्राइब किया जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखते हैं। गैलीलियो जो था 19 ईयर ओल्ड था, उसने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंट्रोड्यूस किया। उसने पेंडुलम की मदद से चर्च में मौजूद जो पेंडुलम था उसकी वहाँ से उसने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंट्रोड्यूस किया। इसमें एग्जांपल देखी जाए तो सबसे पहले स्प्रिंग की है, पेंडुलम की है और बाउल सिस्टम जो है, ये तीनों एग्जांपल डिस्कस की जाएंगी। आते हैं पहल डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? अ मोशन अकर व्हेन अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द मेन पोजीशन। अब देखा जाए ना, ये मोशन जो है इसमें एग्जांपल में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है। ये मोशन जो है, अब मेन पॉइंट उसका ये है, एम है, एम उसका मेन पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है, उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे किसकी तरफ, आगे की तरफ, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन और नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। जब इसे कुछ लम्हे के लिए आगे खींचा जाएगा तो ये पोजीशन ए पर पहुंच जाएगा। जब एक पोजीशन पर पहुंचेगा तो ए पोजीशन पर पहुंचते ही वो ए पर पहुंच जाएगा। जब हम उसे दोबारा से छोड़ेंगे तो उसके अंदर जो फोर्स पैदा होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो दोबारा से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। वो मास जो होगा अपनी मेन पोजीशन ओ पर नहीं रुकेगा, बल्कि वो इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। वो मूव करेगा किसकी तरफ, बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट की तरफ आएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर एक और फोर्स होगी जिसकी वजह से वो दोबारा ओ से होता हुआ ए की तरफ, फिर ए से ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ, इस तरह से उसके अंदर जो होगी मोशन चलती रहेगी। उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब देखा जाए ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बात क्लियर की, मोशन अकर व्हेन अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमेशा वो किसके, मेन पोजीशन उसकी जो है, ओ पोजीशन जो है उसकी मेन पोजीशन है। ए मेन पोजीशन से इधर जाएगा, इधर आएगा, उसकी ये हरकत चलती रहेगी। आखिरकार जो होगा वो जिसम अपनी मेन पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा जब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो ज़ीरो बच जाएगी। अब इसमें देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसमें हमारे पास मौजूद है कि नेट फोर्स जो कि एक्ट होगी किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट ए पर। अब इसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। इसमें देखा जाए एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, एफ जो है नेट फोर्स है, और माइनस जो है वो जाहिर करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब सबसे पहले इधर देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस के एक्स। अब इक्वेशन थी एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म किया तो के कांस्टेंट के तौर पर आ गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट ही कहेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर। अब स्प्रिंग की सॉफ्टनेस और हार्डनेस जो होगी, वो दोनों बातें जो होंगी वो कांस्टेंट के पर डिपेंड करेंगी। के क्या है, अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग सख्त है, अगर के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग क्या है, नरम है। अब के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के बराबर है एफ़ ओवर माइनस एक्स, के बराबर है माइनस एफ़ ओवर एक्स। अब इसमें एफ़ हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मोशन के तहत एफ़ बराबर होता है एम ए। एफ़ की जगह एम ए लिख देंगे, इससे हमें ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर के ओवर एम इक्वल हो 1 के, तो इधर पुट करने से हमारे पास
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा माइनस एक्स के, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें एक जो है नेट फोर्स जो है वो क्या है, नेट फोर्स दैट ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड द मेन पोजीशन। अब नेट फोर्स जो है इसे नेट फोर्स कहते हैं। वही नेट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को ए से ओ से बी की तरफ, और फिर एक दूसरी फोर्स जो है नेट फोर्स जो है वो दोबारा से उसे ओ की तरफ, ओ से फिर बी ए की तरफ, ए से फिर ओ की तरफ, ये सिलसिला जो है मोशन दोहराता रहता है स्प्रिंग, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आज हमने डेफिनेशन की, रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन की, और सेकंड चीज़ जो हमने की वो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और थर्ड चीज़ जो हमने की वो थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, थर्ड चीज़ हमारे पास है क्या, ये एग्जांपल जो स्प्रिंग और स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए मैस की है, जिसकी जो अपनी हरकत को बार बार दोहराता रहता है पोजीशन ओ के इर्द गिर्द। यह था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपको चंद एक चीज़ें समझाई गई। उम्मीद है कि आगे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।